गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मेंस जिसमें बात करते हैं आपकी यानी कि मेंस की। मेंस में मेंस को बेहतर जानने और समझने की कोशिश करते हैं, फिर उनकी हेल्थ हो या इमोशनल साइड, आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को बेहतर जानते हैं और समझते हैं और सॉल्यूशंस भी देते हैं आपकी प्रॉब्लम का। हम मेंस में रेजर बम्प्स यानी कि हर मर्द खूबसूरत दिखना चाहता है, लेकिन जब हम किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो फिर हमारी स्किन को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। आज मेंस में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हैं। अगर आप रोज़ शेव भी करते हैं तो किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। हमारे साथ है नेचुरोपैथ एक्सपर्ट डॉक्टर आर.एस. दवास। वेलकम ऑन द शो। नमस्कार। वेल डॉक्टर दवास, जब हम रेजर बम्प्स की बात करते हैं, आम तौर पे जो मेन हैं सुबह उठते हैं, बहुत जल्दी उन्हें भागना होता है, शेव करते हैं और इसी चक्कर में शेविंग अगर ढंग से नहीं होती तो फिर आपको पिंपल्स का शिकार होना पड़ता है। देखिए, ऐसा होता है, पिंपल्स का शिकार होने के लिए अकेले शेविंग जिम्मेदार नहीं है, वो पेट भी जिम्मेदार होता है। यदि हमारा पेट खराब है, कॉन्स्टिपेशन है, तो भी पिंपल्स निकलते हैं। स्किन ऑयली है तो भी पिंपल्स जरूर निकलते हैं, लेकिन जब हम रेजर बम्प्स की बात करते हैं वो गलत शेव करने से ही होते हैं। हाँ, गलत शेव करने से देखिए, एक तो हम शेविंग क्रीम जो होती है उसका अच्छी का इस्तेमाल ना करें। दूसरा बात कि अभी हम से जो ब्लेड लगाते हैं वो हाइजीनिक होना चाहिए। और तीसरा, उसको उल्टी शेव ना करें। जैसे मान लीजिए बालों का रुख नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ ही करें। इसको अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो बाल टूटने उखड़ने का डर होता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट कि जिस डायरेक्शन में आप शेव कर रहे हैं, आपके बाल किस डायरेक्शन में गए हुए हैं, इन चीजों का ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ वीना है कानपुर से। जी बताएं। हेलो जी। ये डॉक्टर साहब, मेरी ना पिछली दफे आपसे बात हुई थी। मैंने कहा था मेरे बेटे को बहुत कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी बनती है, तो आपने मुझे अवेपथी का चूर्ण बताया तो शंखवटी और आंवला और मिश्री। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद में मेरे बेटे को ना फाइल्स भी है पर वो खूनी नहीं है, मस्से हैं उनको निकल है, लेकिन इस टाइम उनको नीचे जलन बहुत ज्यादा होती है। तो फिर क्या करें? वो शंखवटी ले रहे हैं, आंवला मिश्री का चूर्ण भी ले रहे हैं, अवेपथी का चूर्ण भी ले रहे हैं। बिल्कुल, हम जानते हैं डॉक्टर दवास से कि वो क्या सजेस्ट करते हैं। देखिए, जो पाइल्स का मेडिसिन ले रहे हैं वो ठीक है, उसके साथ लीवर का प्रिपरेशन और जोड़ दीजिए। दूसरी बात, मैं नेचुरोपैथी में डाइट बताऊंगा आपको कि जो एसिड ज़्यादा बनता है, हाइपर एसिडिटी का केस है और उसके कारण अगर अल्सर भी हो गया तो भी ठीक हो जाएगा। आप आधा कप पत्ता गोभी का रस लीजिए, 2 चम्मच उसमें शहद मिलाइए और 1 कप पानी और उसका शरबत बना लीजिए और वो 1 हफ्ते में 2 दिन पिलाइए, डेली मत पिलाइए। और मैं समझता हूँ 4 डोज देने के बाद उनको अगर पेप्टिक अल्सर भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा। हाइपरएसिडिटी की तो बात ही दूर है, लेकिन अगर अल्सर भी होगा तो भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, ग्रेट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखें, यानी कि प्रिकॉशंस रखें। जहाँ तक हम मेंस की बात कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लुक हेल्दी, अट्रैक्टिव एंड नाइस, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक रेजर बम्प्स की हम बात कर रहे हैं, क्लोज शेव भी रेजर बम्प्स का एक कारण हो सकता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शेविंग में 2-3 दिन का गैप जरूर रखें। बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी स्किन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर हैं। जी बताएं। हेलो रवि जी, कहिए। हाँ जी, बताएं। मैं रवि बोल रहा हूँ। मेरे चेहरे प्लास्टिक के छींटे पड़ गया था। हाँ उसके वजह से दाग हो गया उसके ऊपर। जी। काला दाग करीब 1 साल हो गया, वो दाग नहीं खत्म हो रहा। मैं तो आपके जी, आप कुछ जानना चाहेंगे? नहीं, प्लास्टिक से जले हैं आप, जलती प्लास्टिक करी है और दाग पड़ गए हैं। दाग पड़ गए हैं, काला तो उसमें अगर दाग व्हाइट कलर के हैं, काला हो गया, बोल रहे हैं, काला हो गए हैं, तो उसमें नींबू का रस और नींबू के रस में शहद मिलाकर और उस दागों पे नहीं, पूरे चेहरे पे लगाएं और आधे घंटे बाद गर्म पानी से धो दें, तो उनके काले दाग जो है वो मिट जाएंगे। और हफ्ते में 2 दिन खीरे का रस सारे चेहरे पे लगा कर रात को सो जाए और सवेरे चेहरा ताजे पानी से धो दें। जी, उससे आराम मिलेगा। आराम नहीं, दाग ही चले जाएंगे। वेरी गुड। और वैसे भी खीरा खाने के लिए नहीं, चेहरे पे लगाने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। हमारे साथ रवि हैं। जी बताएं रवि। रमेश, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी 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 बताएं। मेरा ऑपरेशन हुआ है 6 साल पहले। हाँ लंग्स का। जी। उसमें एक लंग रिमूव किया हुआ है। ओके। तो अभी सर्दी में बहुत प्रॉब्लम होती है और में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, कफ रहता है।
तो उसके लिए मुझे क्या क्या कर सकता हूँ? एक लंग रिमूव है। जी जी, बिल्कुल हम जानते हैं डॉक्टर दवा से, लेकिन अनीता भी हमारे साथ कानपुर से, उनका भी सवाल जान लेते हैं। जी बताएं अनीता जी। हेलो, यस, गुड इवनिंग नवजोत जी। गुड इवनिंग जी। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू एंड अनीता आई जी। एम रिक्वेस्टिंग, वी आर मिसिंग यू एट जागो। जी अनीता जी। मैडम मेरे को ये पूछना है, मेरा बेटा है 27 ईयर्स ओल्ड और उसको शेव के बाद पिंपल्स हो जाते हैं। ओके जी, बिल्कुल हम जानते हैं डॉक्टर दवा से, बेटा है, शेविंग के बाद पिंपल्स हो जाते हैं, क्या करें? शेविंग के बाद पिंपल्स होते हैं जी। उसके लिए एक मुल्तानी मिट्टी को नीम के पानी में घोल लें, यानी नीम के पत्ते बॉईल करें जी। और उनका उस पानी को तैयार करें, उसमें मुल्तानी मिट्टी घोल लें। जी। जब वो ठंडी हो जाए तो 2 घंटे के लिए चेहरे पर लगा दें। जी। 1 चम्मच मिट्टी पूरे चेहरे पर लग जाएगा जी। और उसको फिर ताजे पानी से चेहरा धोएं तो पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। और इस तरह से भी एक और दूसरा उपाय ये है कि चेहरे को अच्छी तरह टॉवल से रगड़ दें, गीले टॉवल से रगड़ें। रगड़ने के बाद मिट्टी का तेल लगा दें। एक बार लगाने के बाद फिर दोबारा कभी भी पिंपल्स नहीं निकलेंगे। ग्रेट। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो थोड़ा सा अपनी जो हाइजीन है उसका ध्यान भी रखें, उससे भी पिंपल्स जो है वो कम होंगे। रमेश थे हमारे साथ, उन्होंने लिवर की इन्फेक्शन के बारे में पूछा था, क्या करें? नहीं, लिवर ने लंग्स। जी, लंग्स की इन्फेक्शन। लंग्स के बारे में पूछा था, तो उनका एक लंग्स रिमूव हो गया है। तो अब उनको क्या करना चाहिए कि जो लंग्स दूसरा प्रॉपर काम करता रहे, एक तो कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। ओके। दूसरी बात, दिवाली जब शुरू होती है उससे लेके होली तक जी कि जो ठंड के महीने होते हैं, इसमें बांस का मुरब्बा जरूर लें। सुबह चाय या दूध लेते हैं, उसके साथ 1 पीस बांस का मुरब्बा ले लें। रात को दूध या चाय लेते हैं, शाम को लेते हैं, तब भी 1 पीस बांस का मुरब्बा ले लें। और बाई चांस किसी तरह से फिर भी उनके अगर इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी होती है या बलगम निकलता है या सांस लेने में दिक्कत आती है, तो जौ भून लें और इतना भून लें, राख कर लें उसकी, और 6 ग्राम जौ की राख और 6 ग्राम मिश्री, ये गर्म पानी से सुबह शाम ले लें, तो उससे काफी फर्क मिलेगा, ठीक हो जाएंगे। वेरी गुड। किसी भी तरह की इन्फेक्शन है, अब वो स्टमक इन्फेक्शन है, लिवर इन्फेक्शन है, लंग इन्फेक्शन है, बेहद इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी हाइजीन का ध्यान रखें। हम जो फूड इनटेक कर रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, वो कितना न्यूट्रिशियस है, कितना हेल्दी है, ये बहुत डिपेंड करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए और इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए। सोनिया है हमारे साथ, बताइए सोनिया। हेलो। यस। हाँ जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार मैम, एक तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी, आप दोबारा जागो में आ गए, मुझे बहुत खुशी है आपको देखकर। और मैम मैं ये कहना चाहती हूँ। जी कहिए। मैम मुझे ये कहना है कि एक तो मेरी टमी है ना जी, वो बहुत ही बाहर निकली हुई है। मतलब ऐसे तो मेरा शरीर ठीक है, बट मेरी टमी खाली बाहर है। ओके। मेरी बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है, या मेरे बच्चे बेबी छोटे छोटे हैं दोनों जी, तो मुझे काम भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है उनके साथ, तो पर मेरी जो बैक है ना वो बहुत ज्यादा पेन रहती है, सबसे ज्यादा। जी बिल्कुल, आप परेशान ना हो, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए हमारा एक्सपर्ट है हमारे साथ, बताइए डॉक्टर दवा। देखिए, उनकी जो टमी बाहर निकलती है तो बैक में स्पाइन में बैंड आ जाता है। जैसा पेट बाहर निकलता है उतना ही बैंड आता है बैक में, स्पाइन में। तो जितना टमी बाहर आएगी दर्द बढ़ जाएगा। तो टमी को करने के लिए एक तो इनको ऑयली फूड नहीं लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट पे भी कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, एक हम नेचुरोपैथी में प्रयोग करते हैं कि हफ्ते में 2 दिन तो पेट पर मिट्टी की पट्टी लगाएं जी, और डेली कोल्ड पैक यानी ठंडे पानी में सूती पट्टी को भिगोएं और सारे पेट पर लपेट दें और कमर पर भी लपेट दें। उसके ऊपर उतनी बड़ी पट्टी गरम लपेटें, 1 घंटा रहने दें और जब उसको खोलें घंटे बाद सूखे टॉवल से उसको रगड़ दें। तो ये हमारा पेट का जो बाहर निकलना है ये ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, बाल टूटना बंद हो जाएगा, आई साइट भी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ठंडा ट्रीटमेंट देने से किडनी तक भी ठीक हो जाती है। बहुत बढ़िया। और जब पेट का जो वो कम होगा, आपकी जो फैट है वो कम होगी, तो डेफिनेटली जो बैक पेन आपको उसकी वजह से हो रही है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। रिसर्च के मुताबिक ये भी देखा गया है कि अगर आप शुगर इनटेक थोड़ा कम कर दें तो जो चर्बी है, जो फैट है वो भी कम हो जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फूड जो आप इनटेक कर रही हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। संतोष है हमारे साथ, बताइए संतोष। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। चलो, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरा यूरिन जो है वो रुक रुक करके आता है। हाँ। और यूटीआई का निकला था पहले, तो ऑपरेट करवाया था, फिर दोबारा हो गया ये सेम प्रॉब्लम जी।
और कोई नेचुरोपैथिक सेंटर जनकपुरी के आसपास हो तो बताया, ताकि वहाँ पर प्रॉपरली हम ट्रीटमेंट भी करा सकें। जी बिल्कुल, आप परेशान ना हो, हम जानेंगे डॉक्टर दवा से कि वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद हम और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मर्द अपने आप को अच्छा बना के रख सकते हैं, हेल्दी बना के रख सकते हैं, अपनी स्किन को ग्लो करता हुआ रख सकते हैं इवन आफ्टर डूइंग शेव। सो स्टे ट्यून्ड एंड विल बी राइट बैक विद यू। मेंस थोड़े से लापरवाह होते हैं, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। आई एम नॉट सेइंग दैट, सो प्लीज डू नॉट टेक इट ऑफेंडेड अदरवाइज, लेकिन कहा जाता है कि मेंस थोड़े से लापरवाह होते हैं, इसीलिए अपनी स्किन को लेकर वो थोड़े कॉन्शियस नहीं रहते। लेकिन अगर आप भी अपने फ्रेंड या अपने बेटर हाफ को इम्प्रेस करने के चक्कर में रोज शेव कर रहे हैं तो लिटिल बी वेरी कॉन्शियस। कई बार रेजर बम्प्स का आपको फेस करना पड़ सकता है, आपके चेहरे पे दाग पड़ सकते हैं, तो थोड़े से प्रिकॉशंस लेने की आपको बेहद ज़रूरत है, जो आज हम मेंस में आपको बता रहे हैं। रमेश हमारे साथ थे और उन्होंने यूटीआई की जो उनकी प्रॉब्लम थी उसके बारे में जानना चाहा। देखिए, यूटीआई में इन्फेक्शन दो तरह से होता है जी। या तो वो गलत जगह पे बैठकर उन्होंने यूरिन लिटिल पास किया हो, या असुरक्षित राइट कहीं अनहाइजीनिक कंडीशन। जी, तो अभी वो क्या करें, उन्होंने पूछा। दो तरह से होता है। तो उसके लिए एक तो उन्हें पहले तो अपना यूरिन का टेस्ट कराना होगा। जी, उन्होंने करवाया था, उसके बाद ही उन्होंने कहा कि यूटीआई की प्रॉब्लम। जी, तो उसमें पस सेल्स को दूर करने के लिए नीम आते हैं, नीम के पत्ते रोज 5 चबाएं, हल्के जो पीले पीले से होते हैं। दूसरा, नारियल का पानी दिन में 3 बार, एक नारियल 1 बार में पिए, 3 बार पिए तो जो भी उनका इन्फेक्शन है सब उसके लिरिल के द्वारा बाहर निकल जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। ग्रेट। सो ऑल यू नीड टू डू इज कि आप थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखें और हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करके रखें। अब्दुल्ला है हमारे साथ, जी बताएं। तो मेरे को मस्से का प्रॉब्लम है मैडम। मस्से का प्रॉब्लम है? मस्से का प्रॉब्लम, और लेटरिन जाने के बाद जलन बहुत होती है। जी बताएं डॉक्टर। लेटरिन जाने के बाद जलन होती है तो ये पाइल्स के शिकार हैं, इनको सूखी बवासीर है जी। तो इसके लिए पेट साफ रखना इनको बहुत जरूरी है। पेट साफ रखने के लिए जब भी भोजन करते हैं तो 50% सलाद और फल खाएं, 50% में बाकी चीजें खाएं। और मटर, उड़द की दाल, चावल, दही, केला, ऐसी चीजों को बिल्कुल बंद कर दें। तो तीसरा, इनका लीवर के प्रिपरेशन, लीवर को एक्टिवेट करने के लिए इनको शकरकंद जैसी चीज़ें खानी चाहिए, या मीठी चीज़, चीकू वगैरह खा सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं। दूसरा, पेट साफ रखेंगे तो धीरे धीरे चीज़ सही हो जाएगा। और एक ये है कि सरसों का तेल जी गुदा में डेली लगाएं। तो उससे ये इनके जो मस्से हैं, सूखे मस्से हैं, वो सूखते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे। राइट। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें बहुत ध्यान रखिए कि क्या आपको खाना है और क्या नहीं खाना है। हाइजीन बेहद इम्पॉर्टेंट है। देवदत्त हैं हमारे साथ, जी बताएं। नमस्ते जी नमस्कार, कहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी दवाई ले रहा हूँ। एक दिन आपने बीपी की दवाई बताई थी, अश्वगंधा चूर्ण, शंखपुष्पी चूर्ण और सारस्वत चूर्ण। इनसे मेरा बीपी तो ठीक हो गया है। और अर्जुनारिष्टि और कनकासम ले रहा हूँ। अब इसे डिसकंटिन्यू करें या कंटिन्यू रखूं, एक तो मुझे ये बता दो। दूसरा, मैं श्रृंग भस्म, शंकर भस्म और रस सिंदूर और मल सिंदूर जी ये ले रहा था। इनसे अस्थमा में आराम तो है जी, पर बिल्कुल ठीक नहीं है। जी बताएं। आराम है लेकिन थोड़ा और तो फर्क चाहते हैं। जो बाद में दवाई है अस्थमा की जी, ये कंटिन्यू रखें। कनकासव भी कंटिन्यू रखें। और अर्जुनारिष्ट को और कनकासव को दोनों को 2-2 चम्मच मिला के 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच थोड़ा गुनगुना पानी, ये पीते रहें। तीसरा, इसके साथ जो इनका चल रहा है मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की दवाई को थोड़ा सा कम कर दें और जो दवाई चल रही है इसको चलने दें। कनकासव और अर्जुनारिष्ट दोनों को बराबर मात्रा में लें। तीसरा, बांस का मुरब्बा शुरू कर दें अस्थमा के लिए। बांस का मुरब्बा जो हमारे फेफड़े हैं उनके लिए और जो ब्रोंकियल ट्यूब हैं इसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्विक रिजल्ट्स की आप उम्मीद ना करें, थोड़े से पेशेंस, शायद पेशेंस हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर होते जा रहे हैं। थोड़ा सा संयम रखें, अपने आप आपको फ़ायदा होगा। एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। बेहद इंपॉर्टेंट है जब हम हाइजीन की बात करते हैं, कोई भी बीमारी हो या फिर अदरवाइज, हाइजीन मेंटेन करके रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। और यही लागू होता है रेजर बम्प्स में भी। अगर आप जो ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं वो
अनहाइजीनिक है, साफ नहीं है, तो फिर आपको पिंपल्स होने का जो खतरा है वो ज़्यादा बना रहता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेविंग क्रीम का ज़रूर इस्तेमाल करें शेव करते हुए। और कई बार जब आप शेव ढंग से नहीं करते हैं या फिर उसका ब्लेड ठीक नहीं है या आप क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे और स्किन ड्राई हो जाती है, इससे भी रेजर बम्प्स यानी पिंपल्स हो जाते हैं। स्किन ड्राई हो जाती है या रेजर बम्प हो जाते हैं या शेविंग करते करते स्किन काली हो जाती है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमें रेजर का बहुत ज़्यादा असर उसके ऊपर ना हो, बाल काटने तक हो, यानी हमारी जो सेल्स हैं वो बेमतलब में ना छिल जाएं, ये ध्यान रखने के लिए हमें थोड़ा सा कोई लुब्रिकेंट, क्रीम लगाने से पहले लुब्रिकेंट लगाना चाहिए। तो हम उसमें अलसी का तेल यूज कर सकते हैं। अलसी के तेल की 4 बूंद रखें और चेहरे पर लगा लें। उसके बाद हम अगर शेविंग करते हैं क्रीम लगाकर, तो ये एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एंटीसेप्टिक को जरूर यूज करें, वो होममेड हो या अदरवाइज, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मिसेस मल्होत्रा है हमारे साथ, जी बताएं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे को इतना तो मेरे पेट पे, स्टमक पे बहुत फैट है और थाइज में वो रिड्यूस नहीं हो पाता है। मैं वॉक भी करती हूँ और मेरे को थोड़ा अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी होनी अब इस सीजन में शुरू हुई है। मैं उसके लिए भी चाह रही हूँ कि मेरे को ये अब आगे ना बढ़े, मेरा यहीं पे ही ठीक हो जाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, हम जानेंगे डॉक्टर दवा से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, बिकॉज मेंस में वक्त है एक ब्रेक का। लेकिन हम आपको ये बता दें कि कोई भी प्रॉब्लम है, वो पाइल्स की हम बात करते हैं, किसी इन्फेक्शन की बात करते हैं, पिंपल्स की बात करते हैं, रेजर बम्प्स की बात करते हैं, ये सारे ब्लॉकेजेस हैं हमारे अंदर। ये हमारे सोच के ब्लॉकेजेस भी हैं, थॉट के ब्लॉकेजेस भी हैं। हमें ये ध्यान रखना है और ये एनालाइज करना है कि ये ब्लॉकेजेस क्या हैं जो हमारी स्किन में या फिर हमारे डिजीज़ के रूप में बाहर आ रहे हैं। जब ये ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाते हैं तो अपने आप बीमारियों से जो लड़ने की पावर है आपकी बॉडी में, वो कहीं आ जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन आवर थॉट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थिंक अबाउट इट, एंड वील बी राइट बैक इन मिनट्स। In this fast-paced life, we all want to work like robots. हम सिर्फ भागना चाहते हैं और ऐसे में सफ़र करती है हमारी हेल्थ। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। हमारे साथ आलोक हैं, जी बताइए आलोक। आलोक, क्या आपको आवाज़ आ रही है? यस सर। जी बताएं। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, कहिए। मैम मैं जानना चाहता हूँ, मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं। ओके। और मैम मैं एक होम्योपैथिक क्रीम यूज कर रहा हूँ, कैलमिस्किन। जी मैम, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप शेव करते हैं? नो मैम, मैं नहीं करता हूँ। जी ओके, हम जानते हैं डॉक्टर दवा से पिंपल्स हो रहे हैं, क्या करें? इसके लिए करना होगा 1 चम्मच मसूर की दाल लें, आधा चम्मच सरसों लें और इनको बारीक पीस लें जी। और बारीक पीस के इसमें सरसों के तेल में जी आधा चम्मच सरसों, 1 चम्मच मसूर की दाल, इनको बारीक पीस लें और 2 बादाम भीगे हुए उनका लाल छिलका उतार दें, उसको भी पीस लें और इनको नींबू के रस में बनाएं। हफ्ते में 2 दिन तो ये लगाएं। और तीसरा, जो पिंपल्स को दूर करने के लिए डेली चमेली के तेल में नींबू का रस मिला के और वो चेहरे पे लगाएं, तो पिंपल्स दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, पेट साफ रहेगा तो फिर पिंपल्स नहीं होंगे, जिस तरह से पहले भी डॉक्टर दवास ने बताया है। हमारे साथ मिसेस मल्होत्रा थी, उन्होंने कहा कि पेट पे चर्बी है, थाइस पे चर्बी है, उस फैट से वो कैसे छुटकारा पाए? देखिए, उनके लिए एक तो साइकिलिंग करना जरूरी है या उनको एक्सरसाइज जरूरी है, मॉर्निंग वॉक जरूरी है। दूसरा, पेट पे कोल्ड पैक, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, कोल्ड पैक लगाएं और हफ्ते में 2 दिन मड पैक लगाएं। तो ऐसा करेंगे। और खाने में जो राइस है, आलू है, यानी कि फैट वाली चीजें अपने खाने से आप दूर रखें, एक रूटीन फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, उससे डेफिनेटली आपको लाभ होगा। सोनिया है हमारे साथ, बताइए सोनिया। हेलो। यस। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा 14 इयर्स का बेटा है मैम। ओके। उसको आगे के जो बाल, उसके सर के बाल हैं, वो थोड़ा कर्ली से हो गए हैं और बहुत टूट रहे हैं। हाँ। वो रात में जैसे सोता है तो सारे पिलो पे उसके छोटे छोटे बाल आ जाते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए मैम इसके लिए? जी बिल्कुल, हम जानते हैं डॉक्टर दवा से। एक तो उनको हरी सब्जी ज्यादा खिलाएं। ओके। 1 फल डेली खिलाएं। ओके। दूसरा, 1 चम्मच सरसों का तेल लें, 1 चम्मच शहद लें और 1 चम्मच प्याज का रस। प्याज लाल हो या सफेद कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच शहद, और हफ्ते में 2-3 बार लगा दें।
मैं समझता हूँ 2-3 हफ्ते में बाल टूटने बंद हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक फल डेली खिलाएं कोई भी। राइट। और इस उम्र में बेहद इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको हेल्दी डाइट दें। जितनी हेल्दी डाइट होगी उतने ही हेल्दी उसके बाल भी होंगे। योगिता है हमारे साथ, बताइए योगिता। हेलो मैम। यस नमस्ते मैम। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। कहिए। उनको बाबूश्री की शिकायत है, काफी साल हो गए हैं, मतलब 6-7 साल है। हाँ। 6-7 साल से है उनको, तो उनको बहुत परेशानी और उनके सीने में भी दर्द रहता है और उनका पेट में मतलब पेट साफ नहीं रहता, कभी लैट्रिन उनको मतलब। जी 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 बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी पेनफुल पाइल्स की वजह से। क्या करें? पाइल्स की वजह से इनको त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच त्रिफला 1 गिलास गर्म मीठे दूध के साथ रात को लें जी, और सुबह भी हो जाए तो ये लें। पेट पर मिट्टी की पट्टी रखें, हफ्ते में 2 दिन एनिमा लें और कॉन्स्टिपेशन ना रहने दें। ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जिससे मतलब ऑयली हों या मसालेदार हों। दूसरा मटर चावल और उड़द की दाल, 3 चीज़ों का बिल्कुल परहेज कर दें। राइट। एंड एज अ कंसर्न वाइफ, ये आपके हाथ में कि आप उन्हें खाने में क्या दे रही हैं, इतना तो आप घर पे रूल कर ही सकते हैं बिकॉज यू आर अ होम मेकर। वेल डॉक्टर देवास, वक्त की कमी है, जल्दी जल्दी ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो लोग रेजर बम से परेशान होते हैं वो क्या करें? देखिए, उन जो परेशान होते हैं ना, हफ्ते में 1 दिन टमाटर का रस लगाएं। ओके। खीरे का रस रात में 2 दिन लगा के सोएं। ओके। और दूसरा, कभी कभी मक्खन लें और मक्खन में थोड़ा सा मक्खन लेके उसमें 4 बूंद नींबू के रस की डाल लें और उसका लेप बना लें और उस लेप को चेहरे पर लगाएं। चेहरा निखर जाएगा, बिल्कुल कोई दाग भी नहीं रहेगा, पिंपल्स भी नहीं आएंगे। ग्रेट। सो बिल्कुल चेहरा निखर जाएगा, स्किन ग्लो करने लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस डॉक्टर दास, थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तरफ ध्यान दें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छी सेहत के लिए अच्छी हेल्दी डाइट भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पर बात आती है पिंपल्स की, शेविंग पिंपल्स की, रेजर बम्स की, वहाँ पर हमारे अंदर कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसे कि मैंने पहले भी बताया था। वो ब्लॉकेज क्या है? वो ब्लॉकेज है खुद को एक्सेप्ट ना करने का। यानी कि जैसे आप हैं, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग उठकर आप खुद से ये कहिए, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट द वे आई एम एंड आई एंजॉय माई लाइफ एट एवरी एज टू द फुलेस्ट। बिलीव मी, इससे आपकी इनर क्लिनजिंग होगी, आपकी सोच का जो थॉट प्रोसेस है वो सही होगा और आप देखेंगे कि आपके जो पिंपल्स हैं वो भी गायब हो रहे हैं।